अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसकी वजह से आपको इसकी एप्लीकेशन नजर आएगी, आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपको सेरोटोनिन का समझ आ गया है। अब मुझे बताएं, हु वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट? समवन फ्रॉम द लेफ्ट बताएं प्लीज, सबसे बात हो रही है। अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये कहानी सुनने के बाद अगर आपकी लाइफ ना चेंज हुई तो फिर लिटरली ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी, माइंड सर्जरी नहीं। अलेक्जेंडर कोई भी बता दे क्या हो गया, मशहूर नाम है। अलेक्जेंडर कौन था जी? कौन था? कौन किधर का था? सकना खाना कौन सा था उसका? या किधर है ये? मैसेडोनिया, ग्रीस का ग्रीक किंग था, ठीक है। यस, एवरीबॉडी क्लियर? ग्रीक किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्या किया उसने? पूरी दुनिया फतह कर ली। कैसे? कैसे आपको मैं अभी ये बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देना है। अब शुरू होने लगा, आपको असली दर्स शुरू होने वाला है, तब आपको पता चलेगा। ये साइंस खोलने के से पहले अगर मैं दीन खोल देता ना तो आपने कहा था मौलवी साहब सुनने, मगरिब से पहले आपने मगरिब की बातें शुरू कर दी हैं, आप किसी और अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा अल्फा कुछ और है। ये मौलवियों को मस्जिद में समझ नहीं आ रही कि किसी और अल्फा के बेटा आ जाते हैं, जिसको पाकिस्तान में बीटा कहते हैं ना। मैं जान के अमेरिकन बेटा बोल रहा हूं क्योंकि अल्फा का बेटा ही होता था, और वो बैठे बोल रहे थे कि सर जल्दी करे, मैंने फर्ज पूरे करने हैं 2। और वो बता रहा था अल्फा बेटा, अल्फा हमारा अल्फा। वो कहता नहीं अंकल आपका नहीं, मेरा अल्फा, मेरा अल्फा इस वक्त वेट कर रहा है। बताता हूँ वो कौन है। अलेक्जेंडर की कहानी से पता चलेगा। ये वाकया पहली दफा नहीं हुआ, ठीक है, जो आपके साथ हो रहा है। ये एक दफा पहले हो चुका है। अलेक्जेंडर द ग्रीक किंग, लेट मी जस्ट कट टू द चेस बिकॉज आई एम शॉर्ट लिटिल टाइम। अलेक्जेंडर ने एक काम किया जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस इरशाद फरमाई कि तुम्हारे साथ वही होगा जो बनी इसराइल के साथ हुआ है। They will go through that one hole, you are going to follow them through that hole। और सुनने इस बात को, आइडेंटिटी कैसे क्लियर की है नबी अलैहिस्सलाम ने। और जैसा एक जूता दूसरे जूते से आपस में कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को, तुम भी ऐसे ही करोगे, सेम बिल्कुल प्रोटोटाइप ही सेम हो जाएगी। हदीस पता ना? नहीं पता तो आपस चल गई, आपस चल गई आपको। आइडेंटिटी कैसे कंफ्यूज करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने आइडेंटिटी हदीस बताई, और मैं आपको भी आयतें बताता हूँ आइडेंटिटी की। अलेक्जेंडर ने किया क्या था? व्हाट डिड ही डू? Think about the biggest possible event going on in that part of the world at that time. Alexander was not the greatest event going on. Alexander को मौलवियों से सख्त चिढ़ थी। मौलवी कौन थे अलेक्जेंडर के टाइम पे? 326 BC की तो बात हो रही है। प्रीस्ट डेल्फी, नो प्रीस्ट डेल्फी के नहीं थे ना, वो तो रोमेनियंस हैं। रोम से कोई मसला नहीं था अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर को इशू ये था, और चले उसको जो भी इशू था, उसने किया ये कि जब उसने जेरूसलम में एंट्री, सबसे पहली एंट्री जेरूसलम में की उसने, तो उसने क्या लेके आया अलेक्जेंडर जेरूसलम में? He never massacred Jerusalem. What did he do? जो आपके और मेरे साथ हुआ ना, वही उधर भी हुआ था। अलेक्जेंडर ने जेरूसलम में जाके, कैमरा किधर है? अलेक्जेंडर ने जेरूसलम में जाके नेटफ्लिक्स लॉन्च कर दी। पता आपको इस बात का? Did you ever think about this? Did you ever read about this? आपका समय नेटफ्लिक्स अभी का नाम है, ये नेटफ्लिक्स नाम उधर से लिया हुआ है। आपको पता ही नहीं था इस बात का? सीरियसली नहीं पता था आपको इस बात का? क्यों पता होता? मैं वैसे ही बता रहा हूं बात अभी। अलेक्जेंडर ने नेटफ्लिक्स ही लॉन्च की थी किसी और नाम से। अलेक्जेंडर ने अपना एम्फी थिएटर जेरूसलम में इंस्टॉल कर दिया, द कॉलोसियम, रिमेंबर? And all of a sudden the Jews became the Hellenic Jews. वो भी फिर यो बच्चे हो गए। You know, they started telling their daddies कि Daddy you're without। आपको नहीं समझ आएगी कि मैंने ये छोटी सी स्कर्ट क्यों पहनी हुई आदमी होने के बावजूद। और वो रैब आए बेचारा पादरी, 70 का ले आ सकता था। यहूदी जुडाइक बाइबल में तो औरत अपने नाखून भी नहीं दिखा सकती। हैव यू रेड द तालमुद? पढ़े जरूर, ओके? हाथ भी नहीं लगा सकती तालमुद को। तो खैर, यू नो द जुडाइक अल्लाह ताला का जो कानून है उसमें पर्दे का इंतजाम है। उसके बाद हेलेनिक ज्यूज ने फिर टैंक टॉप्स एंड कपरीस निकाली। यस, द ज्यूज, एंड देन दे बिकेम द वानाबीज ऑफ ग्रीस।
Cool Jews. Yes, and all of a sudden the Judaic expression was dramatized. Where? In the theaters. इसलिए वो डायलॉग और ड्रामेटाइजेशन जो नजर आती है ना आपको इस वक्त तमाम बिब्लिकल उसमें, वो असल में हेलेनिक ज्यूज की है. उनका भी डेल्टा क्रिएट हो गया. ऑल ऑफ अ सडन आइडेंटिटी क्राइसिस आएगी जुडाइक हाउस होल्ड के अंदर. उनके जेलट्स बोलते हैं इनको, जो मौलवी, हमारा मौलवी, उनके एक्सट्रीमिस्ट. कौन है हिजाबन क्लास में? हिजाबन बैठी हुई है. हिजाब निकाह वाली क्लास में नहीं आती, कोई पॉलिसी तो नहीं है. Oh, there you go. Oh, there you go. See? Now, she actually goes through, and a bearded man goes through some certain dissonance in Pakistan. She is the odd woman out. सोचिए जरा, even though you all know why she is dressed the way she is dressed, but she is the one who's thinking, why the hell are you guys dressed the way you guys are dressed? सोचिए वो बेचारी अकेली लगी है. Zealot Jews, Hellenic Jews. ये एग्जैक्ट वाकया हुआ था. और उसके बाद उन्होंने थिएट्रिक्स इंट्रोड्यूस की, ड्रामेटाइज किया रिलीजन को अपने, और अपनी बाइबल सुनाने के लिए, वो जो इस वक्त क्रिश्चियन चर्च में नहीं होती, बाइबल सुनाने के लिए ड्रामेटाइजेशन अलेक्जेंडर ने एम्फी थिएटर के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाई. इतना बड़ा डेल्टा क्रिएट हो गया कि ज्यूज आपस में लड़ पड़े. मैसेडोनियन वॉर हुई, तीन कबीलों के खैर मैस मर्डर हुआ, जिस तरह शिया सुन्नी स्प्लिट होती है हमारी, उस तरह वहां पर भी शुरू हो गई. बट जो बच्चों ने फिर माइग्रेशन की, जो बच्चे यो बच्चे, इस्लामाबाद की टर्म है इसलिए बोल रहा. कराची में मैंने बोला यो बच्चे, नहीं बोला सर कौन से बच्चे? यो बच्चा नहीं सर, यहाँ पे इनको हम कुछ और बोलते हैं. लाइक मत बताइए यार, मत बताइए. फिर केपी के मैंने बोला यो बच्चे, लाइक यो बच्चा, लाइक जो बच्चे नहीं. यार ये तो लोकल इस्लामाबाद मेरे गांव की यार स्लैंग है. यो बच्चे का मतलब होता है यो बच्चा. You know what I'm saying? Don't flip this wrist. It has certain meaning. If I'm not dressed the way I'm dressed, if I don't twist the verb the way I twist the verb, the girls are not going to look at me. And I like the chicas. That's what I'm all about. I'm all about the girls. I'm the alpha. Where? In the classroom. वहां जाता हूं और मुफ्त की अजीब गरीब सी एक्टिंग शुरू करता हूं. दिस इज व्हाट माय सेरोटोनर्जिक बिहेवियर रिक्वायर्स मी टू डू. सो हेलेनिक ज्यूज के साथ जो कुछ हुआ, वो हेलेनिक ज्यूज बन गए और जेलेट्स बन गए. हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा है. जरा पीछे मुड़ के देखें आगे वाले, और आगे वालों को तो नजर आ रहा है. वी आर ऑल हेलेनिक ज्यूज. हमारा सेरोटोनिन रिप्लेस कर दिया. कैसे? हैशटैग कूल इंट्रोड्यूस कर दिया उसने. कैसे? नेटफ्लिक्स. अभी भी आपके पास के अंदर भी दो लड़कियां बैठी होती है, बात कर रही होती हैं नेटफ्लिक्स पे. डार्क देखा है? नहीं. पेंडू. डार्क से पेंडू. डार्क से कैसे पेंडू हो गई? मैं डार्क नहीं देखा तो तुम्हें फिजिक्स नहीं समझ आएगी. उसमें टाइम ट्रेवल है. तू शाहरुख खान देखा कर बेटा, वो भी आ गई है नेटफ्लिक्स पे. Look at the way the whole delta is being created. Understand how serotonin is making you behave, chase an alpha, mimic somebody. Something actually. Somebody भी तो नहीं है ना Netflix. उधर भी एक amalgamated system है. और फिर Netflix के पीछे पॉलिसी आ गई कि you have to put certain political exclusion in their inclusions in your system now. स्क्रिप्ट्स में डालो. स्क्रिप्ट्स में डालने से क्या हुआ कि अब एक लेस्बियन या गे इंट्रोड्यूस करना मस्ट हो गया हर नेटफ्लिक्स के ड्रामे में. यू अंडरस्टैंड मी? दैट्स हाउ यू प्ले द अल्फा गेम. आपको पता है, ये लड़कों से मैं जरूरी बात बता रहा हूं, एकेडमिक रिव्यू है, गूगल कीजिएगा. 30% ड्रॉप इन टेस्टोस्टेरोन इन इंग्लिश इंग्लैंड के मेल्स इन 2 generations जस्ट बिकॉज ऑफ विमेन फ्रेंडली पॉलिसीज ऑफ इंग्लैंड. आपने क्या निस्वानी तरीके से बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका, ऐसे नहीं बात करते आप. उधर आप जाएं, आपको पता चले द मैन स्टार्टेड बिकमिंग लेस ऑफ अ मैन. और पाकिस्तान में भी चल रहा. अंडरस्टैंड? बिकॉज वी चेंज द रूल्स. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देयर वाज अ मैनुअल. आई स्वेयर टू गॉड, अल्लाह की कसम, सुम्मा अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मैनुअल दे दिया था, हमने पढ़ना नहीं था. और वो मैनुअल से क्या होना था? और भाई तुम्हारी बॉडी केमिस्ट्री बिल्कुल नॉर्मल रहनी थी, बिल्कुल हेल्थी रहना था, और मरना भी, पैदा भी खुश मरना था, और पैदा भी खुश होना था, जिंदा भी खुश रहना था, और मरना भी खुश था. बट नहीं सर, वी हैव ए सर्टेन
सर्टेन आइडेंटिटी वी हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज आपने या अल्लाह तूने केमिस्ट्री बनाई थी कि मैं सेरोटोनिन के थ्रू मिमिक्री करूंगा अल्फा की, तो अल्फा मेरे टाइम के ऊपर जो भी थे मैंने तो उसकी मिमिक्री करनी है। तब अल्लाह ताला ने आपको बताया कि शुरू से यही कहानी चलती आई है, मुफ्त के 2-2 रुपए के नकली खुदा ना बना, तेरा अल्फा एक ही है। तुझे बता देते हैं कैसे अल्फा की मिमिक्री करेगा, हमें ही पता है, मैं नहीं बनाया तुझे अल्फा दे देता हूं, तुझे समझ आ रहेगी। यू वांट पॉलिटिकल विक्ट्री, ये ले पॉलिटिकल विक्ट्री। दुनिया में किसी लीडर को पॉलिटिकल विक्ट्री उसकी एज में नहीं मिली, नबी अलैहिस्सलाम को मिल गई। दुनिया में किसी को सोशल विक्ट्री नहीं मिली, नबी अलैहिस्सलाम को मिल गई। इवन प्रॉफिट्स डिडंट गो थ्रू दैट कर्व। हज़रत मूसा के भी मरने के बाद यशूअ बिन नून ने ज्यूज को रिवाइव किया था। हालांकि उस वक्त के बाबा ज्यूज अल्लाह ताला को क्वेश्चन करते थे, क्या मूसा तू जा, क्योंकि अल्लाह का जलवा देख, हमने देखा तो पहले भी हम मर गए थे, तू ही संभाल ले अल्लाह को। ये वो बाबे थे जो कि अपनी स्लेव आइडेंटिटी को अभी तक वॉश अवे नहीं कर सक रहे थे। वो जो मिस्र में स्लेव थे ना, वो अपनी आइडेंटिटी से बाहर नहीं आ सक रहे थे, अभी तक स्लेव मेंटालिटी में थे। उनकी यूथ ने फिर दुनिया फतह कर ली थी। उनकी यूथ को फिर अलेक्जेंडर ने आके थिएटर इंट्रोड्यूस किया था नेटफ्लिक्स के थ्रू कि भाई ये बहुत ज्यादा ही रिवाइव कर जाते हैं अपने आप को, पूरी दुनिया को टेक ओवर करने का ठेका लिया इनकी किताब ने। इनकी किताब में गन है, यहूदियों की बात बता रहा हूं। अलेक्जेंडर ने बोला था इनकी किताब में बंदूक है भाई, दे आर गोइंग टू फाइट। इनकी आइडेंटिटी के अंदर पैदा होता है बच्चा तो होस्टर लेके आता है, तो क्या हमारी किताब में गन नहीं है? ऑफ कोर्स हमारी किताब में गन है। कुरान पाक में ज्यादा बारूद है कंपेयर टू द जुडेइक बाइबल। इसीलिए तो पढ़ना पड़ा हमारे खिलाफ सबको, इसीलिए तो हम जाते हैं और एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं, नहीं नहीं सर आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आपसे तो पूछे नहीं, पीछे देख, पीछे तो कोई भी नहीं है सर। आई एम अफ्रेड ऑफ माई ओन गोस्ट। यू नो व्हाट दैट गोस्ट इज? दैट गोस्ट कि सर आपके जो कूल अल्फाज हैं वो मेरे मजहब के बारे में भी, मेरी आइडेंटिटी के बारे में इंप्रेशन लेके बैठे हुए हैं, और मैं उसको खुद ही वॉश अवे करने की कोशिश कर रहा हूं। We can't even own up to our own book and we call ourselves Muslims. Sorry, that's not going to work. That's not going to cut it. आपको डिप्रेशन में डालेगा। हर ओवरसीज मुसलमान से पूछ लें, हर ओवरसीज मुसलमान से पूछ लें कि बेसिक मसला क्या है। बेसिक मसला यह कि मैं I have to prove myself as a Muslim here. I have to prove myself. सिवाय पाकिस्तान के बाकी हर जगह पे इस्लाम का एक प्रूफ देना पड़ेगा। European Muslim girls carry the hijab on their face as a statement now. The only non-hijabi Muslim who does not like the hijab is the Pakistani woman. Because amphitheater यहाँ पे ज़्यादा, Netflix यहाँ पे ज़्यादा serotonergic reaction दे रहा है। आइडेंटिटी की क्राइसिस आनी थी इधर। We were way under the curve. हम हमेशा किसी और को अल्फा बना लेते हैं। Some people are actually debating कि शायद हमारी लोकल जीन में मसला है। We never create our own alphas. We always follow some alpha. दुनिया की किसी और रेस में ऐसे नहीं होता। बहरहाल, that's a debate of a totally different kind.